इस समय भैया के द्वारा कितनी सुंदर कथा सुन रहे। भगवान राम अनुसुईया के आश्रम, इधर ब्रह्मा विष्णु महेश बालक सत के द्वारा झूला झूल रहे। कई दिन हो गए यहाँ तक कथा सुने। नंग अवस्था में दूध पिला रही, भोजन करा रही है, और उधर मैया बड़ी मगन है। मैया अनुसुईया ने डाल दिया पालना, मैया अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे दीन देव बन करके लालना। मैया अनुसुईया ने डाल दिया पालना। मारे खुशी के मैया फूले न समाती, मारे खुशी के मैया। बोले भैया एक लड़का ना हो और तीन लड़का हो, बड़ी मंगन मैया। मारे खुशी के मैया फूले न समाती, मारे हंस हंस के लाला को खिलाती, हंस हंस के लाला को खिलाती। आज मेरे भाग्य के, हाय हाय आज मेरे भाग्य के को करे सराहना, आज मेरे भाग्य के को करे सराहना। फूल रहे दीन देव बन करके लालना। देव बन करके लालना। आए थे हमको तुम देने पड़ाजी, आए थे हमको, हमें चलने आए आप चल गए। आए थे हमको तुम देने पड़ाजी, भूल गए आकरी की सारी चतुराई, भूल गए आकरी की सारी चतुराई, है भूल गए आकरी की। भारत की नारियों से, भारत की नारी देखो, भारत की देवियों से, भारत की नारियों से आज पड़ा है, भारत की देवियों से आज पड़ा सामना। भूल रहे तीन देव बन करके लालना, भारत की देवियों से आज पड़ा। मैया अनुसुईया ने डाल दिया पालना, भूल रहे तीन देव बन करके लालना।
देवलोक को छोड़ करके मृत्युलोक आए, देवलोक को छोड़ करके भाई एक निराली बात सुन। देवलोक में नारी तो है, लेकिन भारत कैसी सुंदर नारी नहीं है देवलोक। भारत ऐसी ज्ञानवानी सुंदर नारी नहीं, अगर सुंदर होती तो इंद्र यहाँ कैसे आ जाता है। लेकिन आए थे देवलोक को छोड़ तुम मृत्युलोक आए, ऋषि की कुटिया में गुजर करने आए, ऋषि की कुटिया नाच रहा तन मन, अवस्था में नाच रही, झूला झूला रही, हाय नाच रहा तन मन, नाच रहा तन मन में पूछे कोई हाल ना, झूल रहे दीन देव बन करके लालना। मैया सुइया ने डाल दिया पालना, झूल रहे देव बन करके लाला। मैया बाबा नारद टहलते टहलते आए। नारद की पिता कौन? ब्रह्मा बने पहले का चले ते ही समय नारद मुनि आए, पाही समय नारद मुनि आए, वही देखी दशा मन में खूब मुस्काए, देखी दशा मन में मन मन मुस्काए, देखी दशा मन ही आए नाचे लगे। आए आज मेरे मन की, आज मेरे मन की मुराद भई पूर्णा, झूल रहे दीन देव बन करके लालना, आज मेरे मन की मुराद हुई पूर्णा। सुइया ने डाल दिया पालना, झूल रहे दीन देव बन करके लालना। एक बार बोले अनुसुईया मैया की। इसलिए हमारे देश को कहा क्या गया है? हमारे देश को कहा गया भारत माता। और कोई देश को कहागा? चीन को चाचो नहीं कहोगा, ना चाची कहोगा, पाकिस्तान को कहागा ना चाचा, अमेरिका को कोई कहा है माता? सत्यों की खान। लज्जा को धर्म बचाने के लिए नारी हमारे भारत में हुई। तो उधर उमा रमा लक्ष्मी ब्रह्माणी बड़ी रोए, लक्ष्मी जी भवानी की आ गई, कहीं बहनी कहीं कहा, कहीं कहूँ हमरे आए हैं, कहीं हमरे पता नहीं कहाँ चले गए। कितने उमा रमा ब्रह्मानी, कितने उमा रमा ब्रह्मानी, तीनों पिया तीनों पिया बिना बटकानी, तीनों पिया बिना बटकानी, तीनों पिया। तीनों रोए
तीनों रोए। इतने में नारद बाबा कहीं से आए गए। इतने में नारद बाबा आ गए। तीनों देवियां कहा बेटा इधर आओ। कहा मैया हाल कहूँ तो देख जाए। कहा मैया हाल क्या? ब्रह्मणी कह लगी तुम्हारे पिता पता नहीं कब से चले गए। नारद की बाप ब्रह्मा है, ब्रह्मा बने लड़का। कहा मैया बताओ। नारद ने कहा मैया, ए मैया सुनो। नारद ने कहा मैया वह है अनुसुईया के ठाऊं, वह तीनों बिल्ली की तरह करते हैं म्याऊं म्याऊं, करते हैं म्याऊं म्याऊं। वह तीनों बिल्ली की तरह करते हैं म्याऊं म्याऊं, करते हैं म्याऊं म्याऊं। अरे मैया, हमारे पिताजी शंकर जी विष्णु भगवान भाई तीनों अनुसुईया क्या म्याऊं म्याऊं करते। कहन भैया बात क्या है? अरे कहन मैया ठूस ठूस के खिलाती है, दूध पिलाती है, नहलाती है, खूब ठूस 3 बार खिलाती है। और कहती क्या है? जब बच्चे लड़का बड़े हो जाए तो हम विवाह करते। लक्ष्मी पार्वती उमा कह लगी भैया हम कहें तुम तीनों ठूंढ ठूंढ बैठो। बड़ी परेशानी। कहीं बेटा बताओ चल के कहाँ पे हैं? आगे आगे नारद, पीछे पीछे तीनों देवी। नारद ने कहा मैया मैं दूर से उंगली उठा के बताऊंगा, और नहीं तो वही बने हैं लड़का, हमें बनना पड़ी है पोता। हमें बड़ी झंझट है। नारद बाबा गए। आश्रम के बाहर एक बरगद का पेड़ लगा। बरगद के पेड़ की शाखा आंगन में पड़ा झूला। झूले में लड़का झूले। नारद बाबा बरगद पेड़ पे चढ़ गए। उंगली उठाया यहाँ आओ। तीनों देवी गई। खुंडी खिटखिटाई। अनुसुईया कहे वे कौन हो? तीनों देवी क्या कह रही हैं कौन? तुम्हारी बहू। तुम्हारी बहू। अरे बहुओं को पूछना रोज पड़ता। चल जाओ तुम्हारा घर। किवाड़ा खुले, अंदर तीनों लड़का खेले, झूले आंगन में। कैसे आई देवी? अरे कैसी आई हो बहू? कहा हमरे कहूँ खोए गए और सुना है तुम्हारे आश्रम में है। अब भाई अत्रि मुनि चले गए बद्रीनारायण, तुम्हारे यहाँ कहीं? अनुसुईया ने कहा हमारे यहाँ कोई नहीं, हमारे तो बच्चे हैं 3। अगर ये बच्चे हों तो ले जाओ। लाके झूला पटक दिया। अब कहा पहचानो। अनुसुईया थी मात सुजानी, कहा ले वो निज पति पहचानी। अब पहचान भाई छोटे छोटे लड़कों में पहचान कौन? और जैसे पलना नीचे गिराया फट से तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बिखर गए पलना से। भाई कौन ने ब्रह्मा जी, भाई कौन ने शंकर जी श्रीमंत लगाए रहे। कहा पहचानो? हाय आंगना में खेले बैया बैया रे, आंगना में खेले बैया बैया हो, यही माँ को कहीं का सैया है। आंगना में खेले बैया बैया हो, यही माँ को कहीं का। गौरा ने कहा हमारे पति पहचान तो बताओ। गौरा का है मेरो शंकर पति है, गौरा का है। गौरा का है हमरे शंकर पति है, गौरा
पे वही के है जो भैया रे, हाय हाय माथे पे वही के है जो भैया रे, यही माँ को कहीं का सैया रे, मथवा पे वही के है जो भैया रे, आंगना में खेले बैया बैया हो, यही माँ को कहीं का सैया है, आंगना में खेले बैठो और भाई इतने में उछल पड़ी लक्ष्मी कहीं हम पहचाना पहचानो पहचान लक्ष्मी का है हमारे विष्णुपति है, लक्ष्मी का है लक्ष्मी का है हमारे विष्णुपति है, लक्ष्मी का लक्ष्मीपति हैं हमारे विष्णुपति हैं हमारे विष्णुपति हैं, आस्था में चक्र के गहैया रे, हाय हाय हाथ में चक्र के गहैया रे, यही में को कहीं का सैया है, हाथों में चक्र के गहैया रे, आंगना में खेल बैया बैया हो, यही माँ को कहीं का सैया रे, आंगना में खेल बैया बैया हमारे ब्रह्मापति नहीं शारद का है, सदा का है हमारे ब्रह्मा जी पति नहीं सदा, हाथों में वेदों के गहैया रे, हाय हाय चारों है वेदों के रचैया रे, यही माँ को कहीं का सैया है, हाथों में वेदों के गहैया रे, यही माँ को कहीं का आंगना में खेले बैया बैया हो, यही माँ को कहीं का सैया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाय तीनों लड़का न पहचान पाए तीनों लड़कों को, बच्चे बने, नारद बाबा बैठे ऊपर, इतने में अत्रि मुनि आ गए। अत्रि मुनि कुंडी खटकाई, अत्रि मुनि ने पूछा अनुसुईया ये कौन है? कहीं तुम्हारे हैं लड़का, और कहीं ये कौन ठाणी 5 हाथ की, कहनी यही बहू है। हाय कहा बहुई बड़ी लड़का छोटे, अब छुटौती करो, उनका विवाह दूसर हो गई। क्या कहते हैं बाबा? अरे एक हाथ के ये बेटा आए हैं, और 5-5 हाथ की घर बहुएं आई हैं, बहुएं आई हैं, 5-5 हाथ की बहुएं आई हैं। बाबा को मौका मिला, ऋषि काहे लगे एक हाथ की लड़का 5-5 हाथ की बहू है। नारद बाबा को मौका मिला, कूद पड़े डाल से धम्म से, कहा बाबा एक हाथ की बेटा आए हैं,
और 5-5 हाथ किए बहुए आई है। नारद जी बोले कूदे ये तो पोता आए हैं, पोता आए हैं। नारद जी कूदे आगे बोले पोता आए हैं। एक हाथ की लड़का 5-5 हाथ का वही 7 हाथ की यू पोता। ब्रह्मा बने लड़का पोता है भाई नारद। यह वजह ससुर पोता सबसे बड़ो। बड़ी परेशानी है, पतियों को न पहचान पाई। आखिर में तीनों देवी पैरों में पड़ गई। कहा मैया बिन पहचान होए मैती भोरी, बिन पहचान होए मैती भोरी। सती समान होई गति मोरी। हमसे थोड़ी गलती भई थी, हम झूठ बोले। यही हमारे पति शंकर समाधि लगाए ली तो 87,000 नहीं बोले। अब की कहूँ गलती हो गई तो तैते मात बदल तन दीजे। यही ते मात बदल तन दीजे। पिछले बचन हाय हाय पहले बचन क्षमा कर दीजे। हमें अपराध क्षमा कर दीजे। के उन बचन सुहाए ऐसे विनीता पहले से विपरीत और सुशील है। बस अनुसुईया के आश्रम में भगवान है। अत्रि मुनि से चर्चा हो रही है। इधर सीता जी मैया अनुसुईया से पूछ रही है, मैया हम आपके आश्रम में कुछ शिक्षा ग्रहण करने आए हैं। नारी का धर्म क्या है? बड़ी मतलब वाली भाई बात है, दोनों की कथा है। नारी का धर्म क्या है? तो अनुसुईया ने कहा, देवी सीते तुम्हारे लिए नहीं, भारत की देवियों को सुनाया जा रहा है। तुम तो पतिव्रता, जगपतिव्रता 4 विधिया हाई। जगपतिव्रता 4 विधिया हाई। वेद पुराण संत सब कहाई। संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता, और देखो चारों प्रकार की पतिव्रता हैं। 4 प्रकार की विधवा हैं, लेकिन सबे विधवा हैं और सबे पतिव्रता। लेकिन है कैसे? तो कैसे भाई, जब इंटरव्यू होता कोई फर्स्ट होता, कोई सेकंड होता, कोई थर्ड होता, पास तो वही है तो पास। नंबर में थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है सेकंड फर्स्ट में। उत्तम मध्यम और निकृष्ट। उत्तम मध्यम निकृष्ट और 4 प्रकार की भारत में पतिव्रता। मैया अनुसुईया से कहा, मैया सीता ने मां हमें अलग अलग बताओ उत्तम को। कहा उत्तम वो नारी, बड़ी बारीक बात है। अरे उत्तम के यस बस मन माही।
सपनवान पुरुष जग नाही, सपनवान पुरुष जग। प्रकार की वो नारी है कि सपने में दूसरों पति न देखे। ऐसे ना ही सपना में सो जाए दूसरे पति न देखे। उत्तम के अस बस मन माही, औ सपन हूँ आन पुरुष जग नाही। मैया ने विशेषण किया, विश्लेषण ये बहस किया कि मैया गरीब घर में पैदा हो, मेला जाएंगी, तीर्थ जाएंगी, कथा सुनने जाएंगी, तो उधर से पति दूसरा आएगा, सामने पड़ेगा, तो क्या नहीं देखेंगे? कहीं देखना चाहिए। अब सपने में नहीं सही दिख तो देखी, देखना कोई खराब नहीं, लेकिन भाव है कौन? क्या देखने की बात मैं बता रहा हूं। मध्यम पर पति देखई कैसे, मध्यम पर पति देखई कैसे, मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पूत पिता निज जैसे, भ्राता पूत पिता निज। सामने पति पड़े, नारी दूसरे पति को देखे तो कैसे देखे? अगर भ्राता पुत्र पिता हमारे बराबर वाला है तो हमारा ये भैया रहा है, अपने से छोटा को देखे तो यह मेरा बेटा है, अपने से बड़ा देखे यह मेरा बाप है। मध्यम पर पति देखई कैसे, अभाता पूत पिता निज जैसे। एक राजकुमार घोड़ी से चला, ध्यान देना, मतलब ये कथा है, कथा। एक राजकुमार घोड़े पे सवार आ रहा, इधर से एक 90 साल की बुढ़िया है और बुढ़िया के साथ में 18 साल की लड़की। अब भाई पुरानी बुढ़िया भी दूसरी 5-5 कोस चल जाती हैं। अब आजकल की 18 साल की लड़की 1 किलोमीटर 5 रुपए रिक्शा लेके जाती। कोमल है ना, परिवर्तन हो गया। एक बुढ़िया इस संग में 18 साल की लड़की है, लड़की थक गई है, परेशान हो गई चलते चलते। पीछे से राजकुमार आया, बुढ़िया ने कहा, लाल कहाँ मैया बताओ? हमारे 1 किलोमीटर आगे गांव है, हमारी लड़की को बिठा लो और हमारे गांव में उतार दो। राजकुमार ने कहा, भाई मैं राजकुमार हूँ और मैं लड़की को घोड़े पे बैठाऊंगा, घोड़ा रुके ना रुके मैं तो नहीं बैठाऊंगा। चला गया, 1 किलोमीटर पे पहुंचा। 1 किलोमीटर पे जब पहुंच गया घोड़ा, राजकुमार ने विचार किया, सुंदर लड़की थी, मैंने गलती किया। अरे भोली भाली वो बुढ़िया थी और कहती थी मेरी बेटी को बैठा लो। अरे बैठा लेता, लेकर के भाग आता, विवाह कर लेता। ये भावना देखो बदल गई राजकुमार की। इधर बुढ़िया ने सोचा, मैंने बड़ी गलती किया, अच्छा है नहीं भेजा, पता नहीं कैसो लड़ी को हमारी बिटिया को ले जाए ना घर पे छोड़ी, तो मैंने अच्छा किया जो उन्हें बैठाया नहीं। लेकिन राजकुमार 1 किलोमीटर गया, फिर वापस आ गया, रानी बनाने के लिए फिर वापस आया। अरे कहा मैया, अपनी लड़की को हमारे घोड़े पे बैठा दीजिए। बुढ़िया ने कहा, भैया जिसने तुम्हारे कान में कुछ कहा है वही हमारे कान में कुछ कह के चला गया है। तो हरि व्यापक सर्वत समाना और प्रेमत प्रगट होई मैं
वही संकेत किया है। देखो भाई, जौन जैसो चश्मा लगी है और वैसा उसको दूसरे को देख रहा है, अपने को दोष नहीं देख रहा है, आजकल दूसरे को दोष देख रहा है। एक घोड़ा था और घोड़ा वो हरी घास खाता था। घोड़ा वो हरी घास खाता था। जेठ का महीना आया, भैया ने वो घोड़ा बेच दिया और जब बेच दिया तो जिसने लिया घोड़े को उससे कहा कि भाई मेरा घोड़ा हरी घास खाता है, ले जाओ, मद्दा दे देंगे, लेकिन मेरा घोड़ा हरी घास खाता है। चलो कोई बात नहीं, हरी घास कहाँ मिले, भूसा डाले, घोड़ा दुबला पतला हो गया, 5 दिन में बिल्कुल सूख गया, खाया नहीं। फिर घोड़े वाले के पास गया, कहा भाई दाना देता हूँ और तमाम व्यवस्था करता हूँ, लेकिन घोड़ा घास नहीं खाता है, भूसा नहीं खाता है। अरे कहा हमारा घोड़ा हरी घास खाता है। घोड़े वाले ने दिमाग लगाया कि हरा मालूम कैसे पड़ी है, तो घोड़े के आंख में पट्टा जो होती आंख वाला वो हरा रंग के शीशा लगा दी दोनों, तो वही घोड़े का हरी घास दिखाई लाग, घोड़ा खाई लगो। वही घोड़े को हरी घास दिखाई लगी। तो जैसा आदमी होते विधि भावना में, वैसे इसने दूसरे को गलत वही देखा। ध्यान देना बाबू, 100 आदमी भलाई करते हो, उसकी बड़ाई करते हो, और एक आदमी बुराई करता हो तो समझ लो कि जब 90 आदमी उसकी भलाई करते हैं और मैं बुराई कर रहा हूँ, तो कारण कहने का मतलब मैं ही बुरा। अरे भाई हम ही बुरे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मध्यम पर पति देखई कैसे, मध्यम पर पति देखई कैसे, भाता पूत, अरे भाता पूत पिता निज जैसे, भाता पूत। समान है, वो भी पतिव्रता। और तीसरी धर्म विचारी समुझी कुल राही। धर्म पे विचार करती है, मेरा धर्म चला जाएगा, हमारे पुरुष कुल में दाग लग जाएगा 3 कुलों तक। विचार रही कुल। धर्म विचारी समुझ कुल राही, सोनी कैसे सुपीती ऐसे कहेगी, सोनी कैसे सुपीती ऐसे कहेगी। लेकिन भैया चौथे को क्या बताया, अधम। चौथी नारी कौन, पतिव्रता है, लेकिन वो अधम है पतिव्रता। कैसी? काम काज से उनको मौको न, खराब होने के कारण किसी न किसी प्रकार का पीछे भई लगो है। अब मर्यादा समझ गई, भई लगो, कोई आई न जाए, कोई पी न लिए, बिना अवसर भई तेरा है जोई, बिन अवसर भई तेरा है जोई, जानू अधम, वो भी पतिव्रता, जानू अधम नारी जग सोई, जानू अधम। अवसर भय तेरह जोई, औ जाने वो अधम नारी जग सोई। और बताया देवी सीते, रोग वृद्धि बस जड़ धनहीन, अंध बधिरी क्रोधी अति दीना। चाहे पति रोगी हो, चाहे बुढ़वा हो, चाहे दीन हो, अंधरा हो,
बहिरा हो, अंगहीन हो, रोग व्याधि बस जड़ धनहीना, अंध पे धीरी को भी अति दीना, ऐसे पति कर चिहे अपमाना, पावनारियम पुरु दुख नाना, पावनारियम पुरु दुख नाना, पावनारियम। ऐसा पति पाकर के जो नारी अपने पति का अपमान करती है वो रो रो नरक हो जाती है। बाबा जी से पूछा गया, स्वामी जी से कवियों ने पूछा, महाराज नारी के लिए तो सब कुछ कह दिया, रोगी हो, अंधरा है, कोढ़ी हो, अपाहिज हो, क्रोधी हो, कैसे हो, ऐसे पति का अपमान जो नारी करती है रो रो नरक हो जाती है। आदमी काहे भूल गए, है तो नियम दंड एक ही, लेकिन नहीं, आदमी के लिए बाबा ने बाल कांड में लिखा, अगर नारी पति बेटा है तो आदमी नारी कहाँ पे लिखा है। जिस समय मनु महाराज जी गए तपस्या करने के लिए तब कहा दंपति धर्म आचरण का, अवजहु गाऊ जही सुति कहली का, दंपति धर्म आचरण का। दंपति माने जोड़ा, दोनों के आचरण नीक हो। तो नारी के लिए वाल्मीकि ने लिख दिया है आदमी के लिए कि जो जो ने नारी के गाए। अगर आदमी भी पत्नी ऐसी पा करके क्रोधी हो, कैसे हो, रोगी हो, बुढ़िया हो, कैसी हो, छोड़ दे तो बहु नरक को दी। वाल्मीकि ने लिखा है कि जो जो ने नारी के गाए, जो जो ने नारी के खाए, सो सो ने पुरुष सिर छाए, सो सो बोलो सती अनुसुईया की। एक हास्य में उदाहरण बताए, उसी ऐसी बात है कि सती ने पीसे पीसना बताया है, कल्पना है भाई। अनुसुईया कूट रही है धान, अनुसुईया कूट रही धान, इतने में एक सखी आई और वो जो थी अपने पति को रोज मारता है। अनुसुईया सती हैं। इतने में एक सखी आई आगे मांगने के लिए, उधर से अत्रि मुनि आए, पानी मांगने लगे। पहले मांगा अनुसुईया देवी, पानी लाओ पानी पी रे, पानी ला रे पानी पी रे। इतने में अब वो पहले कैसे आगे दे दो, बनी तनी आगे दे दो, कंडा ले खड़ी। इतने में अत्रि मुनि आए, कहा पानी ला रे पानी पी रे। उस समय अनुसुईया आंगन में धान कूटत मूसर उठा चुकी थी, ऐसे छोड़ दिया। सोचा अगर मूसर नीचे गिरई गो तो पति पता धर्म नष्ट हो जाएगी। ऊपर ऐसे मूसर छोड़ दी, मूसर उठंगी गो, दौड़ के पानी देने से और देवी उनका आगे बढ़ने दे देने से। भाई रोज पति कूटे, वाह भाई वाह, यह मंत्र बढ़िया है। वही मांगे पानी ला रे पानी पी रे, और हम मांगे आगे। यह कोई टटका मंत्र हुई, इसे ये मूसर टंगी दो। कहीं कह बहनी कैसे मूसर टांगे, कहीं पति बता हैं हम, जैसे पति कहा है वही काम वही छोड़ दे चाहिए। अनुसुईया ने कहीं आज हम हो पति हुई वो कहे, आज सती हम भी हो जाइए। अपने पति के पास दौड़ के आई, कहीं देखो हर चाहे जहाँ मछली
नोट कई लो पत्रो चाहे जइया हाल मची आइयो आइयो तो यूं कहो पानी लारे पानी पीरे आज हम सती होइबे देखो मुसर ऊपर टंगी गई अपनी अपनी जेठानिस के बहनी तनी अपनी देवरानिस के बहनी तुम आगी मंगियो आए अपने देवर के संग ही आइयो अपने देवर के संग ही आइयो कहन ठीक है अब चार पसेरी घाम लगी कूटे कबू कूटिन हो तब तो छाला पड़ गए भूसी हुई गए धाना चौल बार बार आए नहीं अब वही हल जोताई तो वही मंत्र याद करें कहूँ गलती हुई गई तो आज पता नहीं कितनी मारू पड़े रोज तो मारत गई तो वही डरने मारे कहे पानी लारे पानी पीरे हटी बहाना कर पानी लारे पानी पीरे पानी लारे पानी पीरे पानी लारे पानी पीरे इतने में 12 बजे हल लेके दुआरे लगे भाभी दुरौंधे पकड़े दुरौंद कब देवराम संगई जाए वो खूब कूटन इतने में पछतात गए पहले दौड़ी गई भाभी कहनी बनी तनु आगी दे दो इतने में कहनी तनु पानी लारे पानी पी रे नहीं कहनी रे गए भूल तो आंगन में उठती ना तो मूसर बड़ी जो भन वो 15 फुट ऊपर चलो अब टंगा टंगा वगा नहीं नाक अब गिरा तो नाक कटी गए दांत अब बैलहीन मूसर कहीं तुम मंत्र काहे तुम मंत्र तुम्हार कटिगा रे काहे नहीं कहे अब मात मुसरन मात दौड़े आंगन में ठीने बड़े चिल्लाए गांव वाले कहे तो रोज होती कथा ये तो रोज ही होता है केवाड़ा बंद कर ली अब वो खूब चिल्लाए जब मारू खाए होश हो गए होश आओ केवाड़ा खोलने भागी पड़े कहने मंत्र का है गलत कही थी हम नाक कट गई लेकिन भाई एक आदमी मूसर लिए हो और एक आदमी ऐसे ही भागत हो तो कुछ अंतर हो जाए 1 किलोमीटर का अंतर हो तभी कुछ नहीं पाई तो 40 फुट का पीपर वो पीपर पर चढ़ी गए या आओ न देखी ताओ पीपर के जर पर 20 मूसर मारे पीपर में यहाँ ब्रह्म बाबा रात उनकी खोपड़ी फाट गई खून बहाए लगो कोई खोपड़ी जब मारी तो खून बहाए लगो तब वहू बेचारे ऊपर चढ़ गए अब ऊपर हुई भैया और उनके पैर के नीचे चिपटे कह रहा जय हो बा भैया एक हाथे मूसर पकड़े चढ़ाई लगी अब ऊपर है भैया उनके पति और पैर के नीचे चपटे ब्रह्म बाबा कह लग भैया कहाँ का बहुत पाल ली हमारी खोपड़ी फाट गई और तुम उतर जाओ भाग जाओ कहीं देखो भागब हम नहीं अब ब्रह्म बाबा का अलग नंबर हमारे पहले फ्री है हम नीचे तुम हो ऊपर कहीं नंबर आगे पहले पड़ी तो कहीं फिर अरे कहीं ऐसा करो एक कूदोगे तो कोई हाथ टूटी है कोई पैर टूटी है और एक में दोनों लिपट कूद पड़ो तो एक दूसरे का हाथ जब कोट टूटी तो एक लेके भाग चलो कहीं हाँ जाओ कोई एक बिंद के झम दे ऊपर दारिश मूसर कहीं जइयो का लेकिन एक आदमी कूदा एक आदमी उतरे तो 5 मिनट लग गई 5 मिनट इतने में 5 मिनट हुई भाग गया या उतरी खोजिस खाची जोड़ी से नाई पाई आगे ब्रह्म बाबा पीछे भैया आगे भागते वो 40 दिन भागे 40 दिन भागे 100 कोस निकल गए तो कुत्ता बड़े परेशान 40 कोस भाग गए ध्यान देना बेरो अब वहां आराम से रहने लगे अब ब्रह्म बाबा थोड़ा दूध पियावे वहां खुशबू लई आवे अब वही मकैया खाए वही बिलजरा खाए वही करौंदा खाए दुगरे हो गए
40 दिन हो गए। कहीं बाबा अब हम जाए रहे। कहीं का है कहीं बरम बाबा तुम सबको खाया हो तो और हम मरी थे भूखन हमार तुम्हारे कैसे निपटे। कहीं तुम्हारे खाने का ठिकाना हम बताए थे। राजा की लड़का का हम पकड़ ले जाए। अब कोई आई नौ दुबैद उनके कहे नहीं छोड़ा और तुम आया झूठ फूट नेमिल टेरुआ ऐसे किया फूक मरियो। कह दो कौन हो हम कह दे बरम और तुम कसम खियायो और हम छोड़ देबे तो आधी राज राजा दे दे तुमहू खाओ हमहू खाई। लेकिन जब दूसरे के पकड़ी तो तक क्यों न छुड़ावे आयो न मारे हम तुम हुकदार। ये शर्त हो गई। कहा जाइए भाई। सवेरे गए राजा के सर पे सवार हो गए ब्रह्म बाबा। अंत में लड़का मरने के लायक हो गया। राजा ने ऐलान कर दिया जो हमारे बेटे को ठीक कर दे उसको आधा राज देंगे, जो बेटे को ठीक करके आधा राज देंगे। उनको कहा बता ये 4 बजे पहुंचे। तमाम भीड़ लगी। कहन भैया तनु हम दिखैया कहीं 500 वाले चले गए और ये लड़का के दिखे राजा। राजा ने कहा भाई आने दो। झूठ मूठ मंत्र पड़ा और कहीं छाड़ दे। कौन हो कहीं बरम कहीं छाड़ दे कहीं छाड़ दिया। कहीं 7 जन्म जा रहे हो कहीं 7 कहीं कभू नहीं हो कहीं कभू नहीं बे फूक मारे चले गए आधा राज मिल गो। अब वो आराम से फूक 4 सिपाही मिल गए रोट डालने। 1 साल तक किसी को बरम बाबा ने नहीं पकड़ा। दूसरे साल में पड़ोस के गांव में पकड़ ली। तो भी गांव वाले का कहें वह बाबा लाओ जो कथा बाचे आए वो बरम बाबा छुड़ा दी ना वह लाओ। अब वह भैया को जाना पड़ा कहीं चलो बरम बाबा पकड़ लेनी और तुम छुड़ाया रहा वहां उनके यहाँ। अब बरम बाबा कहीं ना जो दूसरे को छुड़ाई हो तो मार डर। अब कहीं अब हमारी मौत आ गई। हमारा वादा है नाई जाई मां नहान जाई कहे तो जान मान चलो फिर देखा ही। बरम बाबा वही पकड़े मंत्र पढ़ी कहीं छाड़ दे कहीं नहीं छाड़ूंगा कहीं नहीं छाड़ोगे कहीं मारे तुम हुकदार। इनका मंत्र याद रहे वो उनके ऊपर बीती रहे ब्रह्म बाबा के ऊपर। हमें जानी तुम्हें जाना हमें जानी तुम्हें जाना और कोई का जाना। कहीं सुनो जिनके कारण घर बन छोड़ और तुम हु छोड़ी भागो पीपर। तुम पीपर से भाग गया और हम घर से भाग गया। जिनके कारण घर बन छोड़ो और तुम हु छोड़ी देहो पीपर। अरे जल्दी से ने भाग जाओ नकटी ले आवई मूसरू। जल्दी से ने भाग जाओ नकटी ले आवई मूसरू। जिनके कारण घर बन छोड़न तुम छोड़ दे हो पीपर और जल्दी से ने भाग जाओ नकटी ले आए रही मेहरू आया रही है। कहीं कहाँ कहीं आए गए कहीं हम भैया पहले जाए रहे हैं। बरम बाबा छोड़ दी भैया बोलो। जब बरम बाबा नारी से हार गए तुम्हारी गति हमारी कौन हुई थी। तो बाबा कहे सतगुरु ऐसी नार भोले पाले ना पर रही हो। सदानंद भगवान की सोही रमा बनी यहाँ शीला। सोही रमा बनी है यहाँ शीला। बहोरी सुशील गीता सोही रमा बनी आज भगवान राम अत्रि मुनि से विदाई लिए, मैया सीता अनुसुईया से विदाई लिए। थोड़ी कथा बस और भजन है।
कहां पे गए? आपने देखा होगा आरण्य कांड में सुतीक्षण के आ गए। सुतीक्षण एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है, हड्डियां दिखा रही हैं, और सुतीक्षण तपस्या किसकी कर रहा है? तपस्या कर रहा है भगवान को पावे की। लेकिन भगवान का ऋण कौन है? इनके गुरु का नाम था अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि ने गुरु दक्षिणा मांगा। जब मंत्र लिया था तो अगस्त ऋषि से कहा था सुतीक्षण ने, महाराज कुछ दक्षिणा ले लियो, रुपया पैसा नहीं लिया, किंतु दक्षिणा हम यही लेवे कि भगवान ने हमका दिखाई दे, भगवान ने हमको दिखाई दो। इसलिए भगवान को पाने के लिए, गुरु दक्षिणा अदा करने के लिए भी गुरु जी को मुंह नहीं दिखाया। जब तक भगवान नहीं मिले हैं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। आसन लगाए राम राम जप रहा है, भगवान लक्ष्मण सीता ए सुतीक्षण आंखें खोलो, मैं आ गया। आंखें बंद है, नहीं बोला। 3 बार पुकारा। भगवान ने कहा हमारा स्वरूप ये अंदर देख रहा है, अंदर की आंखों से देख रहा है, इसलिए वो दिखता। जब कोई अंदर दिखते है तो बाहर कथा तुमको निकी नहीं लेगी। बैठो बैठो।